क्लास बी, ठीक है, हम जानते हैं एक्सरसाइज है आपकी 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बात, आपकी एक्सरसाइज के 2 सवाल रह गए, मैं व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल दूंगा किसी पे, उसके लिए एक पेपर खड़ा छोड़ देना, ठीक है। बाकी आपके लेसन के लिए मैंने कल आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, वीडियो मिल जाएगी आपको, आप फॉर्मूले देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर की घात 3। चलो, कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ कैसे बनता है? घन तो वर्ग के आकार का बनता है, घनाभ आयताकार को अगर हम बढ़ा दें तो वो घनाभ बन जाता है। जैसे घन इस टाइप से होता है, ठीक है, ये घन हो गया, ये आपका घन हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं इसी को थोड़ा सा बढ़ा देता, इसमें इसको जोड़ दूं, ठीक है, ये घन ये हो गया और एक घन ये हो गया, कितने घन हो गए? 2। इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर की घात 3 और इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर की घात 3। दोनों का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर की घात 3। अब इन दोनों फलकों को मिला दिया, ठीक है, तो क्या बना? एक घनाभ। क्या बना? एक घनाभ बन गया। तो घनाभ जब बना है, घनाभ जो होता है वो इस टाइप से होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये इस टाइप से होता। अगर मैं इसका आधा आधा पार्ट कर दूं तो दोनों मिलकर बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? दूसरी बात, इसमें एक तो लंबाई होती है, क्या होती है? लंबाई यानी स्मॉलर। एक होती है इसकी चौड़ाई, क्या होती है इसकी? एक चौड़ाई। और एक होती है इसकी ऊंचाई। तो देखो ऊंचाई तो हो गई आपकी कितनी? स्मॉल है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो गई आपकी? बी हो गई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसमें होती? घनाभ में, इसमें घनाभ में। अब दूसरी बात एक ये है, पहले हमें इस घन की क्या निकालनी है? भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? घन की भुजा। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, माना दोनों घनों का आयतन, घनों का आयतन कितना है? दोनों घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 और घन का आयतन रियल में होता कितना है? भुजा की घात 3 बराबर कितना? 64। एक की घात 3 बराबर किसकी घात 3? 4 की घात, ठीक है। 64 4 की घात 3 होता। अब दोनों तरफा क्या हो गई? घात समान होगी, तो ए का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की होगी। आगे बात समझ में है ना? इतना तो समझ में आ गया होगा या नहीं? अब जब मैंने इन दोनों घनों को मिलाया होगा तो इसकी ऊंचाई भी सेम रहेगी और इसकी चौड़ाई भी सेम रहेगी। क्या बदल जाएगी? लंबाई, क्योंकि हमने इसको जोड़ा है ना, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी, तो क्या बनेगा? एक घनाभ। क्या बनेगा? घनाभ। समझ में आ रही बात? इसीलिए घनाभ की लंबाई 4 + 4 कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर बदल जाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया। 4 सेंटीमीटर लंबाई इसकी, 4 इसकी, ऊंचाई नहीं बदलेगी और चौड़ाई नहीं बदलेगी, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी? स्मॉल एल का मान कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे घनाभ की चौड़ाई यानी बी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई
h का मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर। क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। घनाभ की जो ऊंचाई है वो h बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो b बराबर 4 सेंटीमीटर और लंबाई जो है बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी घनाभ की मुझे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता चल गई। इसने आंसर में पूछा है हमसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ये इसका फॉर्मूला मैंने कल लिखा है। ठीक है, उसके बाद 2 गुणा लंबाई कितनी 8, चौड़ाई कितनी 4, चौड़ाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 4 और लंबाई कितनी 8। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई 8 हो गई। इधर देखो अब 2 गुणा 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 2 गुणा 32 और 32 कितना हो गया 64, प्लस कितना हो गया 16, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80 और 8 दूनी कितना हो गया 16, 160। क्या निकाला क्षेत्रफल। क्या निकाला क्षेत्रफल। हमेशा काय में आता स्क्वायर में, काय में आता क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 2 कर दो, मीटर है तो मीटर की घात 2 कर दो। ठीक है, उसके बाद निकालना हमें आयतन। उसके बाद बारी आती है आयतन की। तो आयतन में चाहे सेंटीमीटर में हो सवाल चाहे मीटर में हो, हमेशा आंसर जो आता है वो घात 3 में आता है। घात आता घात 3 में यानी क्यूब में आता। स्क्वायर में कब आता जब क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्यूब में कब आता घात 3 में जब हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, अब एक बार इसको सवाल को समझ लेंगे। देखो सबसे पहली बात बात मोटी सी ये दिए सवाल में, हमें उसने 2 घन दिए। ठीक है, दोनों घनों को मिलाया गया। ठीक है, तो पहले उन्होंने घन का आयतन दिया है, तो घन के आयतन से हमें पहले निकालनी है एक घन की भुजा। तो जब एक घन की भुजा पता चल जाएगी तो दूसरे घन की अपने आप ही पता चल जाएगी। सही है, तो घनों का आयतन कितना हो गया 64 सेंटीमीटर की घात 3 हो गया। हमारा आयतन जो होता घन का वो कितना होता भुजा की घात 3, यानी एक की घात 3 बराबर कितना है 64। कितना है 64। तो 64 को लिखेंगे हम 4 की घात 3, है ना, या 4 की घात 3, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो देखो दोनों तरफा हमारी घात समान हो गई। जब दोनों तरफा घात समान होती है तो आधार की तुलना करते हैं। ए का मान कितना आ गया हमारे पास 4 निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक भुजा कितनी आई 4 सेंटीमीटर। एक की भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरे की तो 4 होगी, क्योंकि दोनों का आयतन कैसे है समान है, तो इसलिए इसकी भी 4 और इसकी भी 4। अब दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, जब दोनों को घनों को मिलाया गया तो फर्क जो पड़ेगा वो लंबाई में पड़ेगा, ना उसकी ऊंचाई बदलेगी और ना ही उसकी चौड़ाई बदलेगी। ठीक है, तो इसीलिए घनाभ की लंबाई 4 प्लस 4 हो गई। ठीक है, 4 और 4 कितनी हो गई 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई h 4 सेंटीमीटर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रखे सॉल्व करें कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अच्छा है। इसने बोला है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का। ठीक है, खोखला अर्धगोला जानते हैं कैसे होगा, इस टाइप से होगा खोखला अर्धगोला, है ना, इस टाइप से होगा ऐसे। ठीक है, ये हमने खोखला अर्धगोला बना दिया। सही है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन, तो बेलन जो होता
बच्चों इस टाइप से होता है, आपने देखा भी होगा। खोखला बेलन इस पे इस प्रकार से रखा है, ठीक है, समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये खोखला गोला है, इस गोले के ऊपर ये क्या रख दिया, बेलन रख दिया। क्या रख दिया, ये बेलन। बेलन तो हम जानते हैं कैसा होता है, सिलेंडर होता है, पाइप होता है, पेन है, बेलनाकार होता है, ठीक है, कोई भी चीज होती है मतलब इस टाइप की। तो ये सब बेलनाकार ही नहीं है, सही है। कहा है खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब इसी खोखले के ऊपर रखा है, बेलन रखा है, ठीक है। आगे बोला है अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास जो होता है वो इस सिरे से और इस सिरे के बीच की दूरी व्यास कहलाती है। तो व्यास जो होगा वो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी व्यास, और व्यास को प्रेजेंट करते हैं डी से। कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसने हमें दिया है। आगे बोला है इसने इस बर्तन पात्र की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। इस पात्र की जो टोटल लेंथ है यहां से लेके यहां तक, जो टोटल ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर। एच बराबर जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया है इसमें। कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया था मैं, ठीक है। आगे बोल रहा है वो इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का मतलब इस बेलनाकार भाग का और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए कितना होता है, 2πr² होता। तो हमें उसकी वैल्यू किसकी जरूरत पड़ेगी, r की। r की जरूरत पड़ेगी 2πr², पाई का मान तो 22/7 होता या 3.14 होता, ठीक है। दूसरी बात, हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो हमें इसके वजह h के मान की जरूरत पड़ेगी, 2πrs होता, ठीक है। दूसरा हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, r की जरूरत पड़ेगी, यानी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी और बेलन की ऊंचाई की जरूरत भी पड़ेगी हमें इसमें, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली बात मान लेंगे इसमें हम, ठीक है। सॉल्यूशन ही चल रहा है आपका ये। माना बेलनाकार भाग की त्रिज्या स्मॉल r सेंटीमीटर तथा ऊंचाई स्मॉल h सेंटीमीटर। सवाल अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा और अगर मीटर में तो मीटर लिखा जाएगा, ये भी समझ लेना, ठीक है। हमने त्रिज्या कितनी मानी, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी मानी, h सेंटीमीटर। और ना की बात, उसके बाद देखो ये व्यास दिया है इसने, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास d बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें, r का मान कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14। r का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या मैंने निकाली है तो व्यास का आधा कर दो त्रिज्या को, बस और कुछ नहीं करना। यानी त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r बराबर d/2। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी, ठीक है। यहाँ पे दिखा दिया मैंने कि आपका r का मान 7 सेंटीमीटर है। अब एक बात सोचो, जब इस अर्धगोले की त्रिज्या r का मान 7 सेंटीमीटर है तो जितनी इस अर्धगोले की त्रिज्या होती है उतनी ही इस अर्धगोले की ऊंचाई भी होती है, यानी गोला हो या अर्धगोला हो, ठीक है, उसकी ऊंचाई हमेशा उसकी त्रिज्या के बराबर होती है, खासकर अर्धगोला। आगे बात समझ में, यानी जितना r का मान होगा उतना ही h का मान भी होगा इसमें, सही है। तो ये वाली जो त्रिज्या होगी यो भी r का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया होगा। यो 7 सेंटीमीटर कैसे हुआ, देखो एक नोट करके मैं तुम्हें बात बताऊं। यू अर्धगोला है, सपोज करो यू मैंने 7 सेंटीमीटर का मान लिया है ना, तो यहां से यहां तक ये गोला घूमेगा तो ये वाली त्रिज्या कहीं यहां भी आएगी
कहीं यहाँ भी आएगी, जब इसे मैं घुमाऊंगा इस तरीके से तो यो भी 7 सेंटीमीटर की होगी, यो भी और यो भी 7 सेंटीमीटर की। समझ में आ गई बात? ये वाली दूरी भी 7 सेंटीमीटर की होगी, तो इसीलिए हमने ये वाली दूरी जो मानी है वो कितनी मानी है? 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, वो कैसे निकालना है, ये बात आ रही है। बेलन की ऊंचाई, मेन काम है बेलन की ऊंचाई निकालना। बेलन की ऊंचाई देखो, स्मॉल h, अगर इस पूरी ऊंचाई में से, ठीक है, इसको कैपिटल H मान लो, चलो मैंने वो स्मॉल h मानी, इस पूरी ऊंचाई में से यहां से यहां तक में अगर मैं वो अर्धगोले की त्रिज्या घटा दूं तो मुझे इस ऊंचाई मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। तो मैंने जो है वो पूरी ऊंचाई में से इस त्रिज्या को घटा दिया, तो कितना बचा? देखो h में से स्मॉल r घटा, तो h कितना आते रहेगा और ये कितना कितना बच गया? 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई बच गई हो इसकी। समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर इस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। समझ में आई क्यों होगी? क्योंकि जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई तो इस बेलन की भी है, जब तो इसको ऊपर रखा है। समझ में आ रही बात ना? जैसे मैं कह दूं यो पेन का कैप है, ये दिखाई दे रहा होगा, यो पेन का कैप दिखाई दे रहा, इसकी जो चौड़ाई है ये, इसका जो व्यास है और इसका जो व्यास है वो सेम, देखो फिट हो गया इसको। समझ में आ गई? ऐसे, ठीक है, यानी बिल्कुल सेम है इसकी चौड़ाई, व्यास जो है वो इस वाले का भी और इसका कैप का बिल्कुल समान है। तो बिल्कुल जैसे मेरी अंगुली है, इसका व्यास समान, तो इसे ऐसे रख सकता हूं, इस तरीके से इसको ऊपर रखा हो। समझ में आ रही बात? अब देखो हमें इसकी बेलन में क्या निकल गई? ऊंचाई मिल गई, त्रिज्या मिल गई r, कितनी? 7 सेंटीमीटर। r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें। ठीक है भाई, तो यहां लिखेंगे हम संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना है संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R²। समझ में आ रही बात? मान लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। 2 गुणा पाई, R का मान 7, H का मान 6, 2 पाई गुणा कितना? R का मान 7 का वर्ग, हो जाएगा 7 छंग 42, 42 दूनी कितना हो गया? 84 पाई, क्योंकि 7 का वर्ग 49, 49 में 2 की गुणा करा तो कितना हो गया? 98 पाई। तो दोनों में जोड़ो कितना हो गया? 2 इसको गुणा दो 100, 182 पाई हो गया। ठीक है, पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7, 7 से काटेंगे कट जाएगा मेरे ख्याल से, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, 42 हो गया, 7 छंग 42, 26 की गुणा 22 से करा दो, 26 की गुणा 22 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छंग मारेगा 9 से लगा 1, 2 दूनी 4 में 5, 52, 2 7 5, 2 छंग मारेगा 9 से लगा 2 दूनी 4 में कितना हो गया? 5, ये 2 ऐसे आ गया तो जोड़ लिया, 2 ऐसे आ गया 7 5, तो आ गया आपका 572। कितना आया? 572। और एक बार थोड़ा चेक कर लेना, हो जाती है कोई बात ऐसी होती है कि नहीं आती, थोड़ा चेक कर लेना, देखो थोड़ा ही करानी तो कुछ नहीं करना। हमने क्या निकाला इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले वाले सवाल में कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो आंसर स्क्वायर में आता है या क्यूब में आता? स्क्वायर में आता है। क्या निकाला हमने? क्षेत्रफल। सवाल काय में? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है।